तो स्वागत करता हूँ गाइज आपका मेरे चैनल पे। और आज के दिन मैं नए नए शानदार एनिमे एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है अप्रैल मंथ 2024 के। तो पहले एनिमे का नाम है रीमॉन्स्टर। तो इस एनिमे की कहानी कुछ इस प्रकार रहती है कि एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक लड़की बेचारे मेन कैरेक्टर को कुत्ते की तरह मार रही होती है, और मार ही नहीं रही होती है, बोल भी रही होती है कि कांता मुझे माफ कर दो। पर कांता बोलता है अब क्या फायदा भैया, तुमने तो मेरे को जान से ही मार दिया। और इस एनिमे का दूसरा नाम रहता है रीबॉर्न, मतलब वापस से जन्म लिया हुआ। और वहीं हम देखते हैं डे 1 पे हमको दिखाई जाता है एक गॉब्लिन जो कि बूढ़ा होता है, और वो बोलता है अरे तूने आंखें खोल ली तो रुक जा, तेरा भी नामकरण करता हूँ। तो यहाँ पे वो सोच रहा होता है बूढ़ाऊ कि उसका नाम गोबी किच्ची रखा था, का रख देता हूँ गोबरो, तू है गोबरो, आज से तेरे को गोबरो बोलेंगे सब। और उसके बाद वो उसको बड़ा सा केकड़ा खिला देता है जिसमें से रस्सा टपक रहा होता है, और वो चबा चबा के खा जाता है उसको। और दूसरे दिन हम देखते कि वही बहुत सारे बच्चे होते हैं गॉब्लिन्स के, और उनमें से ही एक हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि बोल रहा होता है कि यह क्या बदसूरत बना दिया, पर चलो कम से कम जिंदा तो हूँ मैं, वापिस से पैदा होके अच्छा तो लग रहा है, शक्ल तो अच्छी दे देते, केकड़े जैसी बना दी, हरा कबाब लग रहा हूँ, और रोने लगता है वहीं। और डे 3 पे हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है, और बोल रहा होता है कि साला एक बार नींद लेने पे इतना बड़ा हो गया हमें, चलो बढ़िया है। और यहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है हवा से ही। के बाद सारे के सारे वो गॉब्लिन्स बड़े हो जाते हैं, और फिर हम देखते हैं डे 4 पे उसको वही बुढ़ाऊ गॉब्लिन बोलता है लो बेटा लोग, आज के बाद तुमको मैं खाना नहीं दूंगा, खुद पकड़ के खाना, आखिरी बार खा लो मेरा हाथ का खाना। और यहाँ पे मस्त चबा चबा के वो केकड़े खा रहा होता है वो गॉब्लिन। पर हमारा गॉब्रो जो कि मेन कैरेक्टर है यहाँ से बाहर जा रहा होता है गुफा से, जब उसको दिखाई देता है कि वो लोग जंगल के बीच में मौजूद हैं, और तो और खतरनाक जंगल में मौजूद होते हैं वो। और यही नहीं, यहाँ पे उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है गोबकिच्ची नाम का, जिससे वो बोलता है गोबकिच्ची यही है ना तेरा नाम, मेरा नाम है गोबरो। तो यहाँ पे गोबरो उसको ऑर्डर दे देता है चलो अपन दोनों साथ में मिलके कार करेंगे और आपस में शेयर कर लेंगे। जिसके बाद उनको एक खरगोश दिखता है सींग वाला, जिसके पीछे गोबकिच्ची भाग रहा होता है, और ऊपर छुपा होता है गोबरो, और मार डालते हैं उस खरगोश को। और यही उसका प्लान रहता है शिकार करने का। पर वो देखता है कि गोबकिच्ची तो हरामियों की तरह अकेले ही खाने वाला था वो खरगोश, तो उसको 4 चमाट मार के बेहोश कर देता है, और बोलता है साले साथ में मिलकर खाएंगे अपन। और यहाँ पे सींग तोड़ लेता है उस खरगोश का, जिससे कि वो आगे चल के एक हथियार बनाएगा। उसकी एबिलिटी अनलॉक हो जाती है एक सींग वाली। पर वहीं गोबकिच्ची तो लाल टपका रहा था, भाई खाने को दे दे यार तू, और गोबरो उस पे तरस खा के उसको खाने को दे देता है, और खाते खाते रो रहा होता है गोबकिच्ची की भाई साहब मजा ही आ गया। और डे 5 पे वापस से उनका वही प्लान रहता है, और वो एक और खरगोश को टपका डालते हैं, और फिर से उसकी एक एबिलिटी अनलॉक हो जाती है हल्की पतली, जिसका भी उसको कोई अंदाजा नहीं रहता। और जैसे ही वो खरगोश को खाता है तो यहाँ पे उसकी स्केप करके एक एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। के बाद वो बताता है कि मुझे अब ध्यान में आया, मेरे पहले के जन्म में भी मेरे पास अलग तरीके की एबिलिटीज थी, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, और तो और मैं कुछ भी खा लेता था तो उसका मुझ पे असर नहीं होता था, चाहे लोहा लंगड़ क्यों ना हो। पर ऐसा लग रहा है इस धरती पे ये सारी एबिलिटीज वापस से जा चुकी हैं, और नई एबिलिटीज मिल रही हैं मुझको। जिसके बाद वो कूदते हुए खरगोश को फिर दबोच लेता है और मार डालता है, और बोल रहा होता है गोबकिच्ची तू ये खा के देख। वहाँ पे जंगलों के मॉन्स्टर से उनको भागना पड़ जाता है, और गुफा के अंदर एक बंदी उनसे आके बोलती है कि यार मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा अच्छा शिकार करते हो, मेरा नाम है गोबोमी, तुम ही हो ना जिसने खरगोश खाए बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में, क्या तुम मेरे को भी अपने साथ लेके चलोगे गोबरो। तो गोबरो बोलता है यार तू तो बड़ी क्यूट है, चलना ले चलूंगा। तो यहाँ पे गोबकिच्ची बोलता है मैं कैसा हूँ, तो गोबोमी बोलती तू तो चूतिया है। और वहीं वो लेट पड़ती है गोबरो पे खुशी में। और जिसके बाद डे 7 पे वो टीम बना लेते हैं। डे 7 पे उनको शिकार करने जाना होता है, पर बहुत भयंकर बारिश हो रही होती है, जिसके कारण गोबरो स्टोरेज रूम में जाके कुछ हथियार ढूंढने वाला होता है, और जाके कुछ हथियार ले भी आता है और कुछ बना रहा होता है। पर बनाते बनाते बोल रहा होता है कि स्टोरेज रूम में मैंने वुमेन्स को देखा ह्यूमन फॉर्म में, वो भी बिना कपड़ों के, ये बुढ़ऊ क्या करना चाहता है इनके साथ। पर बुढ़ऊ टपक पड़ता है और बोलता है वाह रे गोबरो तो बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है, सच में भी तू जल्दी एवॉल्व हो जाएगा, तेरे को देख के लगता है तू इन सबसे पावरफुल
पावरफुल गॉब्लिन बनेगा गोब्रो। तो यहाँ पे गोब्रो को वो बताता है ऐसे 2 बार ठोक के देख अपने खोपड़े पे, देखो तेरी लेवल्स दिखेंगी, और एक बार तू 100 लेवल पे पहुंच गया तो तू एवॉल्व होके दूसरे फॉर्म में आ सकता है गोब्रो। और यहाँ पे गोब्रो बताता है वाह यार दद्दू अभी सिर्फ 20 साल का है और पूरा ही बूढ़ा हो गया, साला पागल कहीं का, मैं तो ऐसा नहीं होऊंगा, फटाक से एवॉल्व कर लूंगा। और जिसके बाद डे 8 आ जाता है जब वो तीनों शिकार करने जाने वाले होते हैं। यहाँ पे गोबोमी पेड़ पे चढ़ जाती है और गोबकिच्ची और गोब्रो जमीन पे भाग भाग के शिकार कर रहे होते हैं खरगोशों का, सांप का और बहुत सारा मालटाल पकड़ लेते हैं खाने पीने के लिए, और फिर छील छाल के उन सांपों को रगड़ के खा रहे होते हैं। पर यहाँ पे जैसे ही एक बाइट लेता है गोब्रो, उन सांप की थर्मोग्राफी की एबिलिटी भी अनलॉक हो जाती है। और तो और गोबकिच्ची बोलता है अरे सर इसका खोपड़ा भी खा लूं क्या? तो यहाँ पे बताता है गोब्रो अबे तूने खा लिया तो तेरे को ही खाना पड़ेगा साले, तू भी मर जाएगा, वो जहर होता है उसमें। और यहाँ पे खुद खा लेता है उसका खोपड़ा जहर वाला, क्योंकि वो पॉइजन वाली एबिलिटी भी उसको मिल चुकी है ऑलरेडी। डे 11 पे देखते हैं कि एक दिन वो गुफा में घुस जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बैट्स होते हैं जिसके कारण उनको भागना पड़ता है। अरे भागो रे भागो, ये बैट अपनी बेड में जा देंगे साले। पर यहाँ पे गोब्रो प्लान बनाता है कि तू उनको शील्ड से रोक, मैं सबको निपटा डालूंगा, और उसकी खतरनाक सी एबिलिटी से सारे के सारे बैट को वहीं के वहीं जमा देता है हवा में और मार डालता है एक एक करके, और फिर रगड़ के खा रहे होते हैं मस्त तरीके से बाहर बैठ के उन सारे के सारे बैट्स को। जिसके बाद बहुत ज्यादा एबिलिटीज अनलॉक होती चली जाती है गोब्रो, और ऐसा लग रहा था गोबकिच्ची की भी। पर उनको देख रहे होते हैं दूर से बाकी के हरामी भुक्कड़ गॉब्लिन्स। और डे 12 पे जब रात का समय होता है और गोब्रो, गोबकिच्ची, गोबोमी सो रहे होते हैं, तो हम देखते हैं वही 3 भुक्कड़ गॉब्लिन, 3 और साथी यहाँ पे अटैक करने वाले होते हैं गोब्रो को। पर गोब्रो की एबिलिटी ऑन रहती है जिसके कारण उसको खतरे का अनुभव हो जाता है नींद में भी, और वो उठ के उन सबकी पेटी बना डालता है, बहुत मारता है उनको, एक में तो पॉइजन भर देता है के कारण वो तो वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। पर इतने में गोबोमी उड़ जाती है और बोलती है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गोब्रो को मारने की, और पकड़ के बेहोश कर डालती है एक गोब्लिन को। जिसके बाद डे 13 पे यहाँ पे एक बड़ा सा सुअर पे वो अटैक कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मीट होता है और एक एक करके अपना अपना फर्ज निभा रहे होते हैं उसको मार गिराने में। और उसका पहले तो हाथ तोड़ देती है गोबोमी, फिर पैर तोड़ देता है गोबकिच्ची, और उसके बाद आता है हमारा गोब्रो, दोनों सींगों से उसको खूना खान कर देता है और छेदी लाल बना देता है मार मार के। और बहुत ज्यादा मीट हो जाता है उनके पास और वो भरपेट खा लेते हैं उस मीट को, और वो मीट को खाने के बाद और ज्यादा एबिलिटीज अनलॉक हो जाती है गोब्रो की और गोबकिच्ची की भी। और यहाँ पे गोब्रो सोचता है कि तुम दोनों का हो गया क्या? तो वो बोलते हैं हाँ हमारा पेट तो भरा गया। जिसके बाद सारा का सारा मीट उठा के वो बाकी के गॉब्लिन्स में बांट देता है और बोलता है लो रे गरीबो खा लो। बाकी के गॉब्लिन सोचते हैं क्या बात कर रहा है, कि हमको खाना दे रहा है क्या? खाओ रे खाओ, तुम तो माँ की आंख जो होगा देखेंगे। और रगड़ के खा रहे होते हैं कुत्ते जैसे, और वो खड़ा होता है भगवान जैसे कि हाँ बेटा मैंने ही खाना दिया तुमको, खा लो आराम से। पर मैं कर क्यों रहा हूँ? पिछली दुनिया में तो मैं सबको मार डालता, पर इस दुनिया में तो इनकी मदद कर रहा हूँ। और वहीं हम देखते एक और दिन सोते समय उसके पास ऑप्शन आता है कि तुम्हारी सारी लेवल्स एक्ससीड हो चुकी हैं, मतलब तुम 100 लेवल पे पहुंच चुके हो, क्या तुम्हें नया रूप चाहिए तुम्हारा? और वो नींद में यस लिख देता है, यस पे क्लिक कर देता है। और तो और जिसके बाद दूसरे दिन देखते हैं हम सुबह सुबह डे 14 पे उसका पूरा के पूरा रूप, रंग, कट काठी सब कुछ बदल जाता है और वो बहुत ही हैंडसम और पहले जिस अवस्था में था यहाँ पे जन्म लेने से उस अवस्था में वापस हो चुका होता है। और देख रहा होता है कि वाह यार मेरे को तो वापस से मेरा पहले वाला चेहरा मिल गया। और गोबकिच्ची भी देखता है, गोबकिच्ची को भी पहले वाला चेहरा और बॉडी मिल चुकी है और उनकी एबिलिटीज बराबरी पे चल रही हैं अभी। और गोबोमी उनको देख के बोलती है गोबकिच्ची तू, गोब्रो तो वाह यार तुम तो और ज्यादा कूल लग रहे हो, मजा आ गया तुमको देख के, तो कितने बड़े हो गए तुम हम सबसे। और बूढ़ा आके बोलता है कि वाह तुमको तो 1 महीना लगना चाहिए था लेवल सुपर करने में, पर तुमने तो 14 दिन में निपटारा मार दिया भाई लोग, बहुत पावरफुल हो तुम। के बाद गोबकिच्ची बोलता है कि चल बेटे अब मैं तेरे से लड़ पाऊं और देखते हैं किसमें है कितना दम। तो गोब्रो बोलता है हाँ
आजा मैदान में। और उसके बाद वो एक फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं जिसमें ऐसा लग रहा होता है कि गोबकिची बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मतलब स्ट्रेंथ के मामले में उसमें अलग लेवल की स्ट्रेंथ है, पर टेक्निक में हमारा गोब्रो ऊपर रहता है उससे और उसको हरा डालता है और बोलता है गोबकिची तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो उसको भी हरा सकते हो कभी, चलो उठ जाओ आप। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे खतरे की घंटी बज चुकी होती है और वो पता पड़ जाता है हमारे गोब्रो को, क्योंकि उसकी एबिलिटीज सर्च वाली उसको सब कुछ बता देती हैं कि क्या होने वाला है। और दूसरी साइड देखते हैं कि वुल्व्स आ जाते हैं कहीं से, ढेर सारे खरगोशों के साथ रेस कर रहे होते हैं, नहीं नहीं नहीं, खरगोशों को खा जाते हैं पकड़ के सारे के सारे। और तो और बड़ा वाला सुअर जो कि पता नहीं क्या कर रहा है इतने बड़े जंगल में, उसके पीछे लपक जाते हैं और वो बोलता है रे भागो तो कच्चा फाड़ देंगे, और अगले ही सेकंड उसको चीर फाड़ देते हैं वो सारे के सारे भेड़िए। पर हमारा गोब्रो प्लान बना चुका होता है और गोबमी से बोलता है मार डालो एक को, और निपटा देती है गोबमी क्रॉसबो से एक वुल्व लीडर को। और जिसके बाद गोबकिची और गोब्रो जाते हैं और सबकी पेटी बना डालते हैं और एक एक करके सारे के सारे वुल्व्स को निपटा देते हैं। और आखिरी में वो वुल्व जो कि लीडर रहता है सामने आ खड़ा होता है गोब्रो के और बड़े ही गुस्से में लग रहा होता है, पर उसमें एक भाला घुस चुका होता है जहर वाला, इसके कारण वो वहीं के वहीं निपट जाता है। और गोब्रो सोच रहा होता है यही शायद लीडर था इन वुल्व्स का, चलो इसका मीट मैं ही खाता हूँ, क्या पता क्या एबिलिटी मिल जाए मुझको। और उसको कच्चा ही चबा डालता है पतली गली से, और उसमें एबिलिटीज रहती हैं लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप की। वो सोचता है यार इसका मैं क्या करूंगा, चलो चलते हैं, सारा का सारा खाना ले आके दे देता है उन गरीब भुखमरे गॉब्लिन्स को और बोलता है लो रे खा लो भिखारियों, तुमको मैं कुछ नहीं दे सकता, खाना ही दे सकता हूँ, अगर तुमको अब खाना चाहिए तो आइंदा से खुद शिकार करना सीखो। तो यहाँ पे गॉब्लिन्स बोलता है हमको सिखा तो दो पहले। तो यहाँ पे बताता है गोब्रो ठीक है मैं तुमको हथियार बनाना भी सिखाऊंगा और शिकार करना भी, ठीक है ना, मैं तुम्हारा अन्नदाता बन जाऊंगा। जिसके बाद सारे के सारे गॉब्लिन्स बोल रहे थे वाह यार गोब्रो तू तो बहुत ही बढ़िया है, चल खाना दे, अभी तो खाना खाएंगे हम, बाद में देखते हैं। वैसे तू इतना पावरफुल बना कैसे गोब्रो? और यहाँ पे गोब्रो सोच रहा था पावरफुल क्या, मैं अब सब पे ऑर्डर भी दे सकता हूँ, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, पर ये जिंदगी भी मुझको बहुत अच्छी लग रही है और मैं इन सब पे अपना पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ, इनको भी स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे में या फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय।